जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द डेली करंट अफेयर्स में। आज आपको इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, रेलवे, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम बात करते हैं जैसे पहले प्रश्न की, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमणों का परिणाम था? इसका आंसर हो जाएगा होड़ों के आक्रमणों का परिणाम था। इसी का अगला प्रश्न, औरंगजेब द्वारा निर्मित एक इमारत कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद। इसी का अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1192 और तराई का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना किसने की थी? इसका सही हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की स्थापना की थी। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में क्लाइव और किसकी फौजों द्वारा किस युद्ध मुख्य कारण से जीती थी? मिर्जाफर और रायदुर्लभ की गद्दारी के कारण प्लासी का युद्ध जीता था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने कुछ नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया, यह कथन सत्य है? नहीं, ये कथन गलत है। इसमें घूस नहीं दिया गया था, रिश्वत नहीं दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसमें आपका 1850 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का स्थापना। महान क्रांतिकारी झांसी की रानी युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 1857 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसी के साथ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के, 10 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के आप लोगों को लेकर आए हैं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। उसके बाद उसका जवाबदेही देना पड़ेगा धन विधेयक राज्यसभा को। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व किससे अनुमति लेना आवश्यक है? राष्ट्रपति से। अगर कोई भी प्रस्तुत बिल पास करती है तो उससे सबसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा, अन्यथा वो बिल पास नहीं होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? 360 के वित्तीय आपातकाल घोषणा ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले, उसी में, उसके बाद राज्यसभा में। एक व्यक्ति की दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? ये आर्टिकल 153(2) द्वारा एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। वार्षिक बजट वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी का अगला सवाल, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 112। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। इसी के साथ अगले सवाल पूछते हैं, भारत प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर रहेगा जीबी मोलंकर। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में पहली महिला महासचिव कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा BS रामदेवी, जो पहली महिला महासचिव थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं,
लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लोकसभा का शोक किस भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही हो जाता है कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। इसी के साथ हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तथा दक्षिण भारत की शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगले देखो वो आंसर आ ही गया, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर दामोदर नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तेल नदी कहाँ जाता है? तेल नदी कहा जाता है नाइजर को तेल नदी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन किया जाता है। पीली नदी कहा जाता है? हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। काली महाकाली कहा जाता है? शारदा नदी को काली और महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी 6550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी अमेरिका में है। जो विश्व की सबसे छोटी नदी है वो डी नदी है, अमेरिका में स्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? ये जॉर्डन नदी है, जॉर्डन में स्थित है, इसमें मछली नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल के आयतन में के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। इसी के साथ आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोगों को इसमें कितने क्वेश्चन सही हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।